बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, अचानक मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्दी की लहर में इजाफा। अवाम ने आज एक बार फिर इस दहशतगर्दी के लहर को मुस्तरद किया। सवात के लोग फिर से निकल आए हैं। नाज़रीन इकराम, कल सवात में धमाका हुआ। उस धमाके से कुछ ऐसी शकूक शुबहात सामने आ रही हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान के बाद अगर किसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो नौजवान लीडर मुराद सईद को है। कल सवात में धमाका होने के बाद मुराद सईद को एक धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ। उस पैगाम में क्या है, सबसे पहले आपको यह पैगाम पश्तो में है, लेकिन इसके साथ तर्जुमा आपको नीचे नजर आएगा। जो उर्दू लिसनर्स हैं वो उसमें पढ़ सकते हैं कि उस पैगाम में बुनियादी तौर पर क्या है और मुराद सईद साहब को क्या पैगाम पहुंचाया गया है। फिर इस पे बाद में बात करते हैं। ये सुनिए। इंतजार का वक्त दगत देता सिक्योरिटी बांधी करके देसी गना इंतजार का दागे ने तो मक्की को दे खुदा गवा के पछुड़ा ना नवते पता दे वन लगेदा खुदा दे घर तर पलास राका इंशाल्लाह नूर तरतीब में दगल दशके तो भाई जता दे अल्लाह रखा की इंतजार उधर तड़े रोको तो मछुड़ा ना नवते। ये पैगाम कल मुराद सईद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे अपने यानी जो मुझे निशाने पर रखना चाहते हैं उनको मालूम है कि वो कौन लोग हैं। देखिए, एक सिंपल सी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको आप जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यार ये जंग हम पहले बहुत देख चुके हैं, हम अपनी आवाज भी उठा चुके हैं, इसके खिलाफ तवातर से आवाज भी उठा रहे हैं, इसके खिलाफ हम तवातर से बोल भी रहे हैं कि ये हम इससे कबल हम पर बीत चुके हैं ये सारे मामलात, ये जंग भी हम देख चुके हैं, वहां पर लोग भी हमने मरते हुए देखे हैं, वहां पर घरों को मस्मार होते भी हमने देखे। अब ये लोग नहीं चाहते, आप यानी मैं अगर आपको ये कहूं कि ये लोग मजीद शिद्दत पसंद बन जाएंगे और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेरे मुल्क को होगा, मेरे वतन को होगा, पाकिस्तान को होगा। अपनी अवाम को अपने आप से मुतनफिर मत कीजिए, अपनी अवाम को अपने आप से दूर मत कीजिए, इनको अपने पास रखिए। यही लोग आपके मुहाफिज बन जाएंगे, यही लोग इस धरती के मुहाफिज बनेंगे, इन पर एतमाद कीजिए। लेकिन अगर इस तरीके से ये मामलात किसी अपने मकासद की हुसूल के लिए सब कुछ हो रहा है तो खुदारा ये चीजें रोकनी चाहिए और रोकनी होगी। अगर ना रुकी तो इसके बड़े शदीद किस्म के खतरात भी हैं, नुकसानात भी हैं, और वो नुकसानात आपको अभी तो खैर नजर नहीं आएंगे लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। और फिर एक सूबे को टारगेट किया जाना, हम यानी जब से हम पैदा हुए हैं यही दहशतगर्दी, यही दहशतगर्दी, यही दहशतगर्दी, और कहीं पर नहीं, हमारे इलाकों में यही दहशतगर्दी, यही दहशतगर्दी। आखिर वजह क्या है, इसको भी जरा सोचना होगा और बैठकर देखना होगा कि आखिर हमारे इलाकों पर ही ये दहशतगर्दी क्यों होती है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने आगाज में आपको कहा कि मुराद सईद साहब को इस वक्त शदीद खतरात का सामना भी है, और जो एक पैगाम आपको मैंने सुनवाया, इस पैगाम में बुनियादी तौर पर उनको कहा गया कि ये सीटीडी के ताने पर जो हमला हुआ कल, ये उससे पहले हमने आप पर करना था लेकिन आप कहीं पर छुप गए हैं, तो लिहाजा आप जैसे ही बाहर आएंगे तो हम आपका बंदोबस्त भी कर लेंगे। किसी भी इंसान के लिए यानी ये एक मौत ही है बेसिकली। अगर कोई कहता है कि ये जिंदा है, यानी जब इस किस्म के पैगामात आपको आ जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। फिर आप कहते हैं कि यार कभी भी कहीं पर भी मुझे मारा जा सकता है। लेकिन मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान में हमारे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारों पर
हुकूमत वक्त पर कि आखिर एक फॉर्मर मिनिस्टर है, एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको अगर इस किस्म की धमकियां दी जाती होगी तो कल फिर हमारा तो कोई मतलब कोई अल्लाह ही वारिस है फिर हमारा, मतलब फिर तो दूसरा कोई, यानी अगर एक मिनिस्टर को इस किस्म की धमकियां दी जा रही है उन पर, बजाय ये कि उनको सिक्योरिटी फराहम कर दी जाए, बजाय ये कि उनको सिक्योर किया जाए, बजाय ये कि उनकी कातलों का या उनके जो कत्ल करने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनका पीछा किया जाए, उनको दरियाफ्त किया जाए, उसकी बजाय क्या कर रहे हैं, मुराद सईद पर मजीद FIR दर्ज कर रहे हैं। आखिर ये गुस्सा, ये मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि ताकत के जरिए से पाकिस्तानी अवाम में एक ऐसी चीज आपने इंजेक्ट की हुई थी कि वो हमेशा के लिए ताहयात वो रहेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब दौर भी बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, अब मामलात भी बदल रहे हैं, तो ये तमाम तर मामलात को हमें बड़ी संजीदगी से देखना होगा। और आई एम श्योर कि हुकूमत इस पे जरूर नोटिस लेगी, ना सिर्फ नोटिस लेगी बल्कि हमारे इदारे जो है काबिल फख्र इदारे हैं, बहुत सारी जंगें उन्हें लड़ी है, बहुत सारे पाकिस्तान की फतूहात उन्हें की है। तो ये जो खतरात है, ये खास तौर पर दहशतगर्दी के लहर में जो इजाफा हुआ है, इसमें भी वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे और एक मिस एडवेंचर के बजाय एक बार फिर पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने के बजाय पाकिस्तान के उन इलाकों जो कि अभी लोग ठीक तरीके से मुस्कुराए भी नहीं, उन लोगों को की मुश्किलात में इजाफा करने की बजाय वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे अवाम भी परेशान ना हो, जिससे अवाम सुकून की नींद भी सोए। और वहां पर जो लोग निकल आए हैं उन लोगों ने भी ये कम से कम आपको बता दिया है, यानी ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं इसमें बाकायदा तौर पर सवात के लोग हैं, कल बाजोड़ में एक इस हवाले से जलसा है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, तो वो लोग अब एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इस जंग की तबाही खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। एक शख्स अपने घर को बर्बाद होता हुआ देखे, एक शख्स अपने घर को मिस्मार होता हुआ देखे, एक शख्स अपने बेटे को मरते हुए देखे, एक शख्स अपने आप को खाना बदोशी में डालते हुए देखे, तो वो उस कुर्बानी के बावजूद भी उन पर दोबारा उस किस्म का तजुर्बा किया जाए तो खुदा की कसम कौन एक्सेप्ट करेगा यार? कोई करेगा? यहां पे कोई नहीं करेगा। आपसे वो सवाल करेंगे कि आखिर ये जो दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं ये क्यों दी हैं? ये जो लोग 70,000 लाशें 70,000 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, तो क्यों शहीद हो चुके हैं? इसका कोई सवाल तो बनेगा। ये सवाल तो बहरहाल पूछना तो पड़ेगा कि आखिर हमने अगर ये कुर्बानियां दी हैं तो इसका क्या ये सिला में मिला कि 2 साल बाद फिर से दहशतगर्दी, फिर हमारे घरों को मिसमार कर दिया जाएगा, फिर हमारे लोगों को मार दिया जाएगा, फिर हमारे लोगों को इस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा? मतलब एक सेंस होती है इंसान में, उस सेंस के मुताबिक गुफ्तगू करनी चाहिए, एक दलील से बात करनी चाहिए, एक लॉजिक होनी चाहिए कि आखिर ये फिर कैसे हुआ। पहले तो इस चीज की वाकई तहकीक होनी चाहिए कि आखिर ये एक दम से ये तमाम चीजें कौन करवा रहा है और इसके सहूलतकार कौन है। उन सहूलतकारों का पीछा करना चाहिए, वरना ये आग जो है इस मरतबा ऐसे फैल जाएगी कि आपको रोकना भी नहीं आता होगा कि आप इसको किस तरीके से रोकेंगे। अपने छोटे से मकासद के हुसूल के लिए अगर कोई बड़े एडवेंचर का आप सोच रहे हैं तो वो बड़ा एडवेंचर आपके लिए खतरनाक होगा। हम तो मर जाएंगे, दूसरे हमारे घर जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी आग में सारे जिद में आएंगे, सारों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए खास तौर पर